ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 19। दिदृक्षुस्तदहं भूया दिदृक्षुस्तदह्यं भूया प्राणिधाय मनोहृदि प्रणिधाय मनोहृदि दीक्षमानोऽपि नापश्यम् क्षमाणोऽपि न पश्यन् इव तृप्त इवातुर। विवतृप्त इवातुरा। हरे कृष्ण। स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है। निश्चिंशुतस्तहं भूया दिक्षु अष्टदहं भूयं प्राणिधाय मनोहृदय। प्रणिधाय मनोहृदि। प्राणमोहन प्रभु जी, आप कैसे पढ़ते हैं? हम लोग कैसे पढ़ते हैं और आप कैसे डिफरेंट पढ़ते हैं? 2 अक्षर पढ़ना है, बीच में छोड़ना है, फिर 2 अक्षर पढ़ना, फिर बीच में छोड़ना, फिर 2 अक्षर पढ़ना, फिर बीच में छोड़ना। पूरा लाइन को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। गीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, दिदक्षु तत अहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि मनोहृदय वीक्षमाणो अपि न पश्य वीक्षमाणो अपि न पश्यन् पवित्रता इवातुरा। इवातुर। पढ़िए। दिक्षु अष्टदहं भूया दिदृक्षु तदहं भूया प्राणिधाय मनोहृदय प्राणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यन् वीक्षमाणो अपि न पश्यन् वितृप्त इवातुरः। पवितृप्त इवातुरा। हरे कृष्ण। क्या विश्वनाथ प्रभु नहीं पढ़ेंगे? কত নম্বর শ্লোক প্রভু? আমি এখন সেই 19 ব্যস্ত ছিলাম। 19 19 नंबर श्लोक में क्या पढ़े आप लोग? हरे कृष्ण। वो सप्तम अध्याय में चले आए, इसलिए 19 नंबर श्लोक में नहीं। 1.6.19। हाँ ठीक है अभी मिलेगा। छठवां अध्याय में आएंगे। हाँ ठीक है अभी मिला। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ूंगा, ना पढ़ने का क्या है। दिदृक्षु तत् अहं भूया दिदक्षु तदहं भूया प्राणिधाय मनोहृदि प्राणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न अपश्यन् वीक्षमाणो अपि न पश्यन् अभितृप्त इव आतुर। अभितृप्त इवातुरा। ये है
दिदिक्षु तत् अहं भूव प्राणिधाय मनोरिधि लिखमानोऽपि नापश्यम् इव आतुरः। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये अल्लाह अकबर कहाँ से आ रहा है? नंद किशोर माता जी की उधर से? हाँ ठीक है, चलिए गीता माता जी आई, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे हम लोग कृष्णा। का अपना अपना। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। हाँ पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से भगवान के अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। अनन्य भक्ति, वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य है, ना अनुभव गम्य है। वे जब भक्ति में सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही देखते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो आज हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठ अध्याय का श्लोक संख्या 19। नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे कि मैंने भगवान की उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो ये भी कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है कि 2019 में हमारे मायापुर में पंचतत्व अभिषेक हुआ था। उसमें भक्तगण इतना आतुर हो उठे कि कैसे मैं पंचतत्व अभिषेक के देखूं, कैसे देखूं। फिर इतना भीड़, इतना लोग, लाखों लाखों लोग आए थे देखने के लिए। 5 साल में एक बार होता है। उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में भी नवकलेवर होता है, 12 साल में एक बार। जो विग्रह है उसको नए लकड़ी, मतलब दूसरा काष्ठ से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नवकलेवर। इसी प्रकार होता है तिरुपति बालाजी में, जिसको बोलते हैं ब्रह्मोत्सव, वो भी 12 साल में एक बार होता है। हाँ, और तो इस प्रकार जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में, क्यों बार बार इतना वीडियो मेरा हो रहा है, बाप इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है सुबह से। तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे भगवान श्री जगन्नाथ का। तो एक माता जी इतना आतुर हो गए भगवान को देखने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गए। उनको पता नहीं कि ये भगवान है। चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़कर देख रहे जगन्नाथ को, जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो उसी प्रकार नारद मुनि भगवान को देखने की इच्छा प्रकट किए, पुनः कितना प्रयास किए भगवान को देखने का। वो माता जी तो सफल हुए, चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे उठ के
गरुड़ स्तंभ के सामने से भगवान को देखा। जगन्नाथपुरी तो हमारे विश्वनाथ प्रभु गए हैं, नंद किशोर माता जी गए हैं? नहीं गए। गीता माता जी भी नहीं गए? अच्छा, गीता माता जी गए हैं। अच्छा अच्छा। तो गरुड़ स्तंभ जो है ना, गरुड़ स्तंभ से भगवान जगन्नाथ को देखा जाता है। तो उसी गरुड़ स्तंभ के सामने चैतन्य महाप्रभु भगवान को देख रहे थे। तो एक माता जी इतना आतुर हो गई, बार बार क्यों मेरा वीडियो, इसीलिए गुस्सा आता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान को देख रहे थे, तो माता जी चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर उठे, एक भगवान के कंधे पर उठकर दूसरे भगवान को देखे। लेकिन नारद मुनि के पास तो ये फैसिलिटी नहीं था। तो हृदय में भगवान थोड़ा कुछ क्षण के लिए दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद चले गए। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में भी ऐसा हुआ था, सुखदेव गोस्वामी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। जब वो लोग गर्भ में थे, गर्भावस्था में थे, तो वहां भी उनको भगवान का दर्शन हुआ था। प्रहलाद महाराज को भी हुआ था। तो उसी प्रकार हम लोग को भी इस लीला के माध्यम से एक चीज सीखना है। क्या एग्जाम्पल दिया जाए कि राधा माधव का दर्शन, वो तो विग्रह है, और हम लोग तो उतना क्या बोलते उन्नत नहीं है कि भगवान के चिन्मय रूप, दिव्य रूप का दर्शन कर सके। करने के लिए दिव्य दृष्टि भी चाहिए। हाँ, दिव्य तो दृष्टि दर्शन भी नहीं चाहिए। करते। ऐसा भगवान ही उसको प्रदत्त देते हैं। ठीक है, आप देखो मुझे तब वो अर्जुन को भी दिया था ना वैसा, बोला तो ऐसा नहीं देख पाएंगे। अर्जुन को जो दिए थे, देखेंगे। हाँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल कि भगवान को देखने के लिए भगवान जब हम लोग को दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, तब हम लोग भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं। अहेतु की कृपा। हाँ, अहेतु की कृपा जरूरी है, तभी हम लोग भगवान को देख सकते हैं। तो नारद मुनि क्या अहेतु की कृपा, नारद मुनि को अहेतु की कृपा किसने किया था? वो चातुर्मास्य के जो भक्ति वेदांत गोस्वामी, वो सभी भक्तगण नारद मुनि को कृपा किए थे, आशीर्वाद। अहेतु की कृपा की थी। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में ये ग्रंथ देकर, भक्ति वेदांत तात्पर्य देकर अहेतु की कृपा किए हैं। अहेतु की कृपा किए हैं, जिसके कारण ही हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे, लेकिन एटलीस्ट अनुभव कर पा रहे कि भगवान है, भगवान बोल के कुछ है, और उनके साथ मेरा रिश्ता है, उनके साथ मेरा प्यार है, उनके साथ मुझे संबंध जोड़ना है ना। तो ये सब भाव, कुछ कुछ भाव जो है ना, वो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के माध्यम से, तात्पर्य पढ़ने के माध्यम से हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो इसी प्रकार अगर प्रभुपाद के आश्रय हम लोग लेते रहे, प्रभुपाद के शिक्षाओं को तहे दिल से अगर ग्रहण करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सच में हम लोग भगवान को प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस दर्शन कर पाएंगे, है ना। क्योंकि कोई भी चीज के लिए सफलता जो है ना, वो पहले से ही आभास हो जाता है। जब व्यक्ति सब्जी लगाते हैं खेत में, तो उनको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि ये फसल होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा आभास मिल जाता। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति बिजनेस करता, तो उनको पहले दिन ही पता चल जाता है कि ये दुकान मेरा चलेगा कि नहीं। उसी प्रकार भक्ति करने के कुछ कुछ जो लक्षण है, ये लक्षण ही हम लोग को बता देता है कि हम भविष्य में सफल हो पाएंगे, भगवान कृष्ण से मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये सब वहां पे हम लोग को थोड़ा आभास हो जाता है। जैसे हमारी गीता माता जी कुछ देर पहले जो अनुभव बताए, क्या अनुभव बताए, जो सब कुछ क्रेडिट मुझे देने लगे। प्रभु जी जूम क्लास से पहले हमारा तो कुछ अनुभव ही नहीं था, भगवत संबंधी कुछ भी ज्ञान नहीं था।
हाँ, वो थोड़ा सा 10 रुपये 5 रुपये का किताब पढ़ के जो बाजार हाट में बिकता है उसमें से कुछ एक आभास, लेकिन वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ। लेकिन आपके जूम की क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवत ऑनलाइन रोज हम लोग पाठ करके थोड़ा सा आभास हुआ। तो ये सफलता का पहला रहस्य है कि थोड़ा थोड़ा पहले से आभास हो जाता है कि हाँ ये मुझे सफलता देंगे। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में चलता है तो ट्रेन जो है IRCTC वो एकदम कंफर्म है कि आप यहाँ से वहां जाएंगे, तो आप जस्ट वहां पे बैठ के रहो, आपको मंजिल पहुंचा देंगे। ये कैमरा मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है बाप, ये तो परशुराम से भी ज्यादा मुझे क्रोधित कर रहा है। तो जो बोल रहे थे, तो चलिए थोड़ा तात्पर्य में ज्यादा सिर्फ प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे हैं। सिर्फ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है, ये पूर्ण रूप से भगवान के हेतु की कृपा पर निर्भर करती है। भगवान को देखने का कोई दूसरा यांत्रिक विधि नहीं। यांत्रिक विधि से तात्पर्य क्या है? यांत्रिक विधि का अर्थ होता अपना प्रयास। यांत्रिक विधि का अर्थ होता है अपना प्रयास। कोई व्यक्ति अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख सकता, कृष्ण को नहीं देख सकता। यहाँ पे बता रहे कि भगवान के हेतु की कृपा चाहिए। कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया तो वो अपने प्रयास से उठ नहीं सकता, जो ऊपर से नीचे गिरा एक रस्सी, उस रस्सी को पकड़ के उठ सकता है। उसी प्रकार हम लोग भगवान को देखने के लिए हमारे पास वो क्षमता भी नहीं है, उस तरह की आंखें भी नहीं है कि भगवान को देख सके। किंतु ये जो साधु गुरु वैष्णवों की कृपा, श्रील प्रभुपाद के हेतु की कृपा, ये हमें वो भगवत तत्व, भगवत ज्ञान के उस स्तर पे ले आएंगे कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम लोग भगवान को देख सकें। जैसे इसका और एक एग्जांपल दे, दिव्य दृष्टि जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बताए, दिव्य दृष्टि से तात्पर्य कुछ कुछ चीजें साइंटिस्ट लोग के पास वही आंखें रहती है जिस आंखों से वो लोग प्रयोगशाला में काम करते हैं, लेकिन भी कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसको देखने के लिए दूसरे टाइप का उन लोगों के पास ग्लास होता है उसको देखने के लिए। उसी प्रकार हमारे पास जो आंखें हैं वो तो है ही, साथ में और एक आंखें होना चाहिए, वो है दिव्य दृष्टि, कृष्ण को देखने का। अभी कोई प्रश्न कर सकता है प्रभु जी दिव्य दृष्टि होता क्या? दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है गुरु परंपरा से कृपा प्राप्त। मेरे गुरु महाराज मुझे कृपा किए, श्रील प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज को कृपा किए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को कृपा किए। इस प्रकार गुरु परंपरा से कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद। एक्चुअली दिव्य ज्ञान है क्या? दिव्य दृष्टि है क्या? दिव्य दृष्टि का अर्थ होता शास्त्र का ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान को ही दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दिव्य दृष्टि का इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से एक झटका आएगा, पूरा आंखें जल जल करेंगे, आंखें शीतल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता शास्त्र का ज्ञान, क्योंकि शास्त्र जो है ना, वैदिक ग्रंथ जो है ना, ये कोई झूठा चीज नहीं है। हमारे वर्तमान में जो कुछ होता है हम लोग कल्पना से, अनुमान से बहुत कुछ लिख देते हैं और वो एक बहुत बड़ा किताब बन जाता है, लोग पढ़ते हैं पुस्तकालय में जाके। वर्तमान कलयुग की अवस्था है, लाइब्रेरी में करोड़ों किताब है, लेकिन वो सब क्या है? कल्पना या अनुमान से लगाया गया ज्ञान। लेकिन श्रील व्यासदेव जो कुछ लिखे हैं वैदिक ग्रंथों में, वो क्या है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान, वो सटीक है, उसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं है। तो दिव्य ज्ञान का अर्थ होता है व्यासदेव के द्वारा वो जो ज्ञान है लिखा हुआ है कि मर्त्यलोक में हर प्राणी मृत्यु
मतलब इस मर्तलोक में हर कोई व्यक्ति मरेंगे। तो अगर कोई पूछे प्रभु जी क्या प्रमाण, मतलब क्या प्रमाण है, मेरा तो अभी उम्र 30 साल चल रहा है कि मैं मरूंगा, इसका गारंटी क्या है, इसका पेपर दिखाइए, आप मुझे लाइसेंस कार्ड दिखाइए कि मैं मरूंगा। हाँ, वो हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम लोग को इस चीज का एक ज्ञान होना चाहिए कि मेरा नाना जी मरे हैं, मेरी नानी मरी है, मेरा उनका नाना के नाना, उनके नाना के नाना, उनके नाना के नाना, उनके नाना के नाना, उनके के नाना के दादा के पिस्सा के, इतना कुछ हर कोई आए थे इस जगत में, वो लोग मरे। इसका मतलब हमको भी मरना पड़ेगा, जिसके कारण इस मर्तलोक में हर कोई प्राणी, हर किसी को मरना पड़ेगा। ये वास्तविक सत्य है। ये किसका सिद्धांत है? शास्त्र का सिद्धांत, वैदिक ग्रंथों का सिद्धांत है। तो इसका मतलब इसी को कहा जाता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। मरने से शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरते हैं, आप वो बताइए। नहीं बता रहे प्रभु जी। हाँ, वही बताना है, मरते नहीं, आत्मा मरता। हम मैं जो हूँ वो कभी मरेंगे नहीं, मेरा शरीर मरेंगे। हाँ, तो शरीर मरेंगे तो मर्तलोक में तो शरीर ही मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा, आत्मा तो कभी नहीं मरता। सबका साथ आत्मा है। मैं हाँ। कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो ये तो हम आत्मा लोग तो मरते ऑलरेडी नहीं, डिस्कस कर चुके हैं। परिवर्तन करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह, एक देह से दूसरा, एक स्थान से दूसरा स्थान चले जाते हैं। तो आत्मा में नहीं मर रहे हैं। बहुत सारा जीव है यहाँ, किसी का भी आत्मा नहीं मर रहा है, सबका आत्मा घूम रहा है, और उसका कर्म का हिसाब से घूम रहा है। तो मतलब मरण ठीक है, लेकिन वही तो मनुष्य का वही भय है, ये जो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, यही भय है, मृत्यु भय। मृत्यु भय का कारण से ये कोरोना का सब राजनीतिक प्रभाव से सारा कोरोना, सारा विश्व बंद हो रहा है। कोरोना का मृत्यु भय का कारण, लेकिन मृत्यु से भाग पाएंगे कोई? अपना मृत्यु से मतलब, लेकिन मरेंगे, देह मरेंगे, वो भाई भागवतम में है वो। मैं तो मरूंगा नहीं, मेरा आत्मा तो मेरा आत्मा, मेरा शरीर मर जाएगा, यही है। दूसरा है जो विश्वास जो बोल रहे हैं ना, वो जो विग्रह नह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विग्रह का अंदर ही देख पाएंगे हम लोग। दृष्टि बोले तो वही है, जिसका विश्वास आएंगे तभी वो देख पाएंगे, वो है, और उसी से मिलता है ना, दर्शन मिलता है। वैसा विग्रह नह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो ये कलियुग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक्चुअली दिव्य ज्ञान के विषय में, कि एक्चुअली दिव्य ज्ञान होता क्या है। तो हम लोग ये जो मरने का जो एग्जाम्पल दिए, मरता प्राणी का एग्जाम्पल ये नहीं कि आत्मा मरता है या शरीर मरता। हमारा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि संसार में हर कोई प्राणी मरता है। तो कोई अगर परीक्षण करे, कोई साइंटिस्ट आके अगर परीक्षण करे कि मैं देखूं मैं तो नहीं मरा, शायद मैं बच के रहूंगा, तो ये कोई व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन अगर हम लोग दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो मेरे नाना के पिता हर कोई मरे हैं। इसका मतलब कि संसार में जो भी प्राणी आएंगे उसको मरना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है दिव्य ज्ञान। इस शास्त्र में जो चीज लिखा है कि इस मर्तलोक के हर प्राणी मृत है, तो इस चीज को बोलना था प्रभु जी। आप उसको थोड़ा डीपली ले लिए, हो सकता है गहराई में चले गए। हाँ विश्वनाथ, चोला चेंज करेंगे प्रभु। जिस तरह से कपड़ा चेंज करते हैं उस तरह से शरीर चेंज करेंगे कभी। मानो कि किस किस रूप में जाएंगे, शरीर पर त्याग करके, और फिर पुनः जो है दूसरे शरीर, अच्छा कर्म होगा दूसरे शरीर को होगा, नहीं तो फिर भगवत धाम में अगर जो चोला चेंज होगा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी हम समझाना चाहते कुछ और, भक्तगण समझते कुछ और। ये मुझे हंसी लगता है। एक बार नहीं, आपने ही कहा था कि आत्मा नश्वर है और शरीर जो है, ये शरीर चोला शरीर
फिर छोड़ देंगे हम लोग। प्रभु जी बात में आत्मा और शरीर का उल्लेख यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये जो दिव्य ज्ञान शब्द आया ना यहाँ पे, जो शिल प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखे है ना, कि भगवान की हेतु की कृपा पर निर्भर करता है हम लोग भगवान को देखने के लिए। तो भगवान को देखने का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। एक्चुअली दिव्य ज्ञान होता क्या है? तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बताए कि अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया था इसलिए भगवान को देखे। एक्चुअली दिव्य ज्ञान एक्चुअली होता है, उसी दिव्य ज्ञान का डिस्कशन में हम लोग बताए कि शास्त्र का जो ज्ञान है उसी को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। जैसे आधुनिक दिव्य दृष्टि और दिव्य है ना, संजय को दिव्य दृष्टि दिए और इनको दिव्य ज्ञान दिए। तो ज्ञान नहीं, वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। पहले थोड़ा आप लोग गहराई से मेरी वाणी को समझना है, गहराई से, क्योंकि मेरा जो क्लास है ना वो लक्ष्मी माता जी की तरह नहीं है कि सरल में कृष्ण की लीला प्रेजेंट करना है। मेरा क्लास थोड़ा बहुत ही साइंटिफिक, एस्ट्रोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल सब कुछ मिक्स रहता है, इसीलिए उसको पूरा ध्यान से सुनना है। पूरा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अब दूसरा कंक्लूजन निकलेंगे। मेरे बोलने का भाव जो था सरल भाषा में, पहले दिव्य ज्ञान, तो दिव्य ज्ञान का अर्थ होता है शास्त्र का ज्ञान को ही दिव्य ज्ञान कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार से परे पृथ्वी के ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक को परे है जनलोक, महालोक, सत्यलोक, तपलोक, उसके परे है वैकुंठ, विरजा। तो ये सब कहाँ है? ये सब मेंशन कहाँ पर है? शास्त्रों में है। तो शास्त्रों में जो हम लोग सुन रहे हैं तो इसी को कहा जाता है दिव्य ज्ञान। हम लोग वो आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन कानों से श्रवण करने के माध्यम से उस चीज को देख पा रहे कि यहाँ पे गोलोक वृंदावन, यहाँ पे वैकुंठ, यहाँ पे स्वर्गलोक, यहाँ पे नरक लोक, यहाँ पे पाताल लोक, यहाँ पे। तो इसे कहे शास्त्रीय ज्ञान जो है इसी को कहा जाता है दिव्य ज्ञान। ये मेरे बोलने का भाव था। ये नहीं कि हम लोग हमारा शरीर मरता है या हम लोग आत्मा जीवित है, वो बात नहीं, वो तो अलग टॉपिक है। हमारा टॉपिक था दिव्य ज्ञान के ऊपर कि मतलब शास्त्रों में जो कुछ बोला गया है वो परम सत्य है। शास्त्र में ना 28 प्रकार का नरक है। क्या हम लोग एक भी नरक को देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन शास्त्रों में है। हरे कृष्ण प्रभु, क्यों नहीं देखे? कहाँ देखे? यही मेरा एक ही जन्म है, मैं 84 लाख जन्म भ्रमण करके आ चुका हूँ। वो नहीं बोल रहे कि अभी हम लोग इस जीवन में क्या देखे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, ठीक है, आप बोलो, आपका बोलिए। आज क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विश्वनाथ प्रभु तो कभी इस तरह का रूप धारण नहीं किए। आशीष प्रभु जी की तरह जो तर्क वितर्क में आ गए, जो 3 महीना पहले हुआ था। जो कृष्ण का मतलब अवतार कहाँ से आता है? ब्रह्मा से आता है या विष्णु से आता है या कृष्ण से आता है? एक तो पहले बात है, जो विग्रह है वही भगवान है, उसको दर्शन करने से ही भगवान दर्शन मिलता है। और जो उसको बोलते हैं ना, ये शास्त्रों में ही है, विग्रह न तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन। तो मेरा बात नहीं है, अब इसके शास्त्रों का ही है। इसके बारे में मैं क्लास दिया हूँ, आपको पता है, मायापुर टीवी में। नहीं, वो मैं सुना नहीं, पता नहीं है, ठीक है। तो आपने बताया एक शब्द आज के डिस्कशन में आपने वो बताया, ये विग्रह है, राधा माधव तो विग्रह है बोल के आप उस साइड से इस साइड में आ गए, दिव्य दृष्टि में आ गए। लेकिन राधा माधव को भी कौन सा वस्त्र पहने हुए हैं हम बाहर आके नहीं बोल पाते। आज भगवान को कौन सा कैसे सजाया है उसको पूरा डिस्क्रिप्शन हम दे नहीं पाते। मतलब हमारा जो दर्शन है वो भी सही नहीं है, हम सब सही दर्शन कर भी नहीं पाते। तो ये है, होता है, ठीक है। लेकिन वो ज्ञान ठीक है, बिना ज्ञान से तो नहीं होगा, लेकिन ज्ञान से भगवान नहीं मिलता है। ये भागवतम में है, भागवतम में हम पढ़ चुके हैं, ज्ञान से भगवान नहीं मिलता है। दिव्य ज्ञान हो चाहे कुछ भी ज्ञान हो, उसके लिए भक्ति ही चाहिए। एक व्यक्ति, तो ज्ञान बढ़ने से भक्ति बढ़ेंगे। प्रभु जी आप कुछ बैड फीलिंग नहीं करना, हम एक चीज आपको बता रहे। एक व्यक्ति एक हारमोनियम टीचर के पास गए थे हारमोनियम सीखने के लिए। तो मैं भौतिक आपको एक चीज में बताया, आपने
जो भौतिक एग्जाम्पल देते हैं ना, वो मैं नमस्कार करता हूँ उसको। कोई भी भौतिक आप एग्जाम्पल जब देते हैं तो अब मैंने आपको एक दिन बताया जब मुझे ये पसंद नहीं है। तो अच्छा है। देखिए कि कुछ दिन पहले एक माता जी ज्वाइन किए थे, हमारे दिल्ली की माता जी, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य। तो जब हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जब ये कर रहे थे, ओवरव्यू दे रहे थे, तो उनको पसंद नहीं हुआ। याद आए? पसंद नहीं हुआ। तो मैंने उस समय माता जी को क्या बोला कि माता जी अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप क्लास को मत सुनिए, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब में सुन लेना, है ना। तो कौन व्यक्ति को क्या चीज पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये तो सबका अपना पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तब तक समझेंगे नहीं व्यक्ति। लेकिन आप उन्नत भक्त है, आपको मटेरियल एग्जाम्पल का जरूरत नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अभी विषय वस्तु है, जो हारमोनियम का उदाहरण दिया, एक व्यक्ति हारमोनियम सीखने के लिए टीचर के पास गए, तो बोले कि कितना फीस है? बोले कि 500 रुपया। बोले कि मुझे तो थोड़ा आता है, तो बोले कि 1000 रुपया। और एक लड़का आया, बोले कि मुझे हारमोनियम सीखना है। बोले कि अच्छा, फीस कितना है? बोले कि 500 रुपया। कुछ आता है हारमोनियम का? बोले कि नहीं। बोले कि ठीक है, 500 रुपया, उसको रजिस्टर कर दिया। तो जो पहले आए थे वो पूछा, अच्छा टीचर सर जी, मैं तो कुछ जानता हूं, लेकिन फिर आप मुझे 1000 रुपया क्यों लिए? और ये सिर्फ कुछ भी नहीं जानते, इसको सिर्फ 500 रुपये में। प्राण मोहन प्रभु जी, ध्यान से सुनना है। तो उनको टीचर ने जवाब दिया, देखिए 1000 रुपये इसलिए लेता हूं कि 500 रुपया पहले उसको धोने के लिए, जो आप यूट्यूब से इधर से उधर से सीखे, और 500 रुपया जो कर्मागत ओवा को एबीसीडी से आपको शुरू करवाएंगे, जिसके कारण, और ये जो लड़का है इसको तो धोना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे बोलने का भाव कि ये जो मटेरियल एग्जाम्पल जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक चीज कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। आप हमारे इस्कॉन के जो सबसे अभी वर्तमान जगत में अमोघ लीला प्रभु, उसके एक एक बातों में आपको मटेरियल एग्जाम्पल मिलेगा, एक एक बातों में, एक एक मिनट में आपको मटेरियल एग्जाम्पल मिलेगा। मेरे गुरु महाराज भी मटेरियल एग्जाम्पल देते थे, लैला मजनू का भी उदाहरण देते थे। क्यों? व्यक्ति को समझाने के लिए। ये जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम एक्चुअली क्या है? प्रेम, लैला मजनू का भी कुछ प्रेम था, मेरे गुरु महाराज बोलते, लेकिन वो प्रेम का कोई वास्तविकता नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट थे और उसके बाद वो टूट गया। लेकिन कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। और दूसरा उदाहरण हम विश्वनाथ प्रभु जी को देना चाह रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण जब बातचीत कर रहे थे ना, तो कृष्ण ने तब तक उनको ज्ञान नहीं दिया जब तक अर्जुन उनको गुरु रूप में ग्रहण नहीं किए। मित्रता के स्तर से ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता। तो इसीलिए जब हम लोग किसी से थोड़ा सा सीखते हैं, किसी से थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, तो क्या करना पड़ता है? पहले पूरा सुनना है, और सुनने के बाद में जब बोला जाता है कि फीडबैक या कमेंट, तब कमेंट या फीडबैक देना है। बीच में देने से क्या होता है उनके प्रति कि उस व्यक्ति विशेष का हम लोग सम्मान नहीं करते, या मतलब उससे भी मेरा ज्यादा ज्ञान है, ऐसा है। खैर ज्ञान तो है ही, मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, आपका उम्र मेरा पिताजी से भी बड़ा है, पिताजी का पिताजी, आपका 70 कहाँ, मेरा 30 है ना। अनुभव और ज्ञान से भी बड़ा है अनुभव। लेकिन फिर भी मैं जो ये जो कॉन्सेप्ट आप सबके सामने जो भागवतम जो प्रेजेंट करता हूँ, इसके पीछे एक ही कारण है कि 2015 से 2016 तक मैंने भक्ति शास्त्री किया, फिर 2017 से लेकर 2019 तक 2 साल भक्ति वैभव किया। भक्ति शास्त्री को भगवत गीता का कोर्स कहा जाता है, तो भक्ति वैभव को श्रीमद् भागवतम का, ठीक है। तो जो कोर्स किया है, जो एग्जाम्पल मुझे मिला है,
या जो हमारे वर्तमान आचार्यों से जो एग्जाम्पल मिलता है, सब एग्जाम्पल को सेट करना पड़ता है, क्योंकि सेट जब तक नहीं करेंगे एग्जाम्पल, तब तक वो चीज याद में नहीं रहेगा। हम लोग बचपन से तो बहुत कुछ सुने हैं। अगर मैं अभी विश्वनाथ प्रभु जी को पूछूं कि जब आपके घर में टीवी आए नया नया, रामानंद सागर का जो सीरियल आया रामायण का, तो हम लोग तो कितना ध्यान पूर्वक देखे थे। तो अगर मैं आपको बोलूं प्रभु जी आप मुझे पूरा एजीटी अभी बताइए, क्या बता पाएंगे? पूरा नहीं बता पाएंगे, मुझे जैसा लग रहा है। पूरा नहीं, कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं? वो तो आनंद के लिए, एम्यूजमेंट के, वो टीवी जब देखते एम्यूजमेंट। इसी बात के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता पाएंगे इसके पीछे कारण जानते हैं? क्योंकि वो सिर्फ चिन्मय है, वो पूरी तरह से दिव्य है। कृष्ण लीला जो है पूरी तरह से दिव्य है, रामायण लीला जो पूरी तरह से दिव्य है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ जब मेटेरियल एग्जाम्पल देंगे ना, तो मेटेरियल एग्जाम्पल के कारण आप वो हमेशा के लिए। गीता माता जी बात को समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था? जी जी बिल्कुल। हम लोग रामायण महाभारत कृष्ण लीला रामानंद सागर शक्तिमान आर्यमान जूनियर जी सब कुछ देखे हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि प्रभु जी पूरा बताइए, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो टीचर या जो प्रवचन करता हम लोग को किसी मेटेरियल एग्जाम्पल के साथ जब समझाते हैं ना, तो वो चीज रिमाइंडिंग में आता है। एग्जाम्पल नहीं तो सीखता नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना, जब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं चंद्र एक पक्ष दु, चंद्र मतलब चंद्रमा एक है, पक्ष दु कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, नेत्र तीन, शिव का 3 नेत्र है, ये एग्जाम्पल। जुग 4, 4 चीज मतलब 4, लेकिन जुग क्यों ला रहे हैं वहां पे बीच में, उसी को कहा जाता है एग्जाम्पल। जुग 4, बानो 5 मतलब कामदेव का 5 बाण है। तो वहां पे कोई पूछ सकता प्रभु जी ये बाण क्यों लाए? 5 मीन्स 5। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी का फिलोसफी वही है। प्रभु जी आप जो मेटेरियल एग्जाम्पल देते हैं ना, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। उसी प्रकार वो जाके अगर टीचर को बोले कि प्रभु जी आगे जो कि बानो 5 है, 5 तो पांडव भी है, बाण कोई मैं क्यों लू, कामदेव का 5 बाण। लेकिन वो बचपन में इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि कोई भी चीज एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, तब तक वो हमारे माथा में नहीं घुसेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का है, चाहे मेटेरियल नॉलेज बोलिए, सीबीएसई बोर्ड बोलिए, एनसीईआरटी बोर्ड बोलिए, स्कूली नॉलेज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी, हर क्षेत्र में एग्जाम्पल जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे कि पूरा दिव्य चीज हम लोग इस माथा में नहीं रख पाएंगे ना। वो तो रामायण महाभारत हम लोग देखे, पूरा एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस संबंध में एक एक घटना को जब हम लोग मेटेरियल उदाहरण से समझाया जाता है, तब हम लोग उसको धारण कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, है ना। इसीलिए हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जो जी बताए वो गुड है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। लेकिन समस्या ये है कि मेटेरियल एग्जाम्पल के बिना हम लोग उसको धारण नहीं कर पाएंगे, ये है फिलोसॉफी। यद्यपि हमारे प्रभु जी उन्नत है, वो डायरेक्ट चीज को पकड़ सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी का मतलब शुद्ध घी भी हजम नहीं होता। एक फॉरेनर आया था इंडिया में, तो सारा जीवन भर वो नकली दूध पिए थे लंदन में। जब यहाँ पे जयपुर के होटल में रुके तो उनको 1 गिलास दूध मिला, शुद्ध दूध, और 2-3 दिन के बाद उसका पेट खराब हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नकली दूध पिए थे, हैबिट हुआ था, और जब शुद्ध दूध पिए तो उसका पेट खराब हुआ। तो हमारे जो विश्वनाथ प्रभु जी प्योर दूध पीने वाला व्यक्ति है,